आज की हम जो है इस डिटेल वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह इंडिया से अपना जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूएस जैसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना जो है वो किस तरह अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना जो है वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कौन-कौन सी इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, किस तरह आप जो है वो अपनी उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अप्लाई करके अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं जो है वो 95% आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपके बिज़नेस के अंदर, क्योंकि एक न्यू सेलर्स के लिए जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि आप लोगों को जो है वो गोल्डन आइटम्स नहीं मिलती कि भाई अमेज़न की मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं और हमें ये नहीं अंदाज़ा कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं जिनको हम सेल करके उनके ऑथराइज्ड जो है वो ब्रांड्स को फाइंड आउट करें और ब्रांड्स को फाइंड आउट करने के बाद अमेज़न भी हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। अमेज़न की प्रॉब्लम ना बनने के बाद हम जो है वो ईज़ी होके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर इसी टॉपिक को देखते हुए हम जो है वो आज की डिटेल वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि आप लोग जो है 1 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो किस तरह जो है वो हासिल कर सकते हो, किस तरह ले सकते हो और उनके ऊपर आपको जो है वो 20% ऑफ तक मिल सकता है। 20% भी है, 30% भी है, 50% भी ऑफ है पड़ा। तो आप लोग किस तरह तक आपको जो है ये किस तरह ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हो, किस तरह इनके साथ जो है वो काम कर सकते हो, किस तरह जो है वो आप अपना बिज़नेस स्टैंड कर सकते हो इंटरनेशनल यूएस मार्केट प्लेस के अंदर। कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स है अकाउंट क्रिएशन के अंदर बात करेंगे, पेमेंट गेटवे की बात करेंगे, शिपमेंट मेथड की बात करेंगे। उसके अलावा हम जो है होलसेल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करेंगे। होलसेल प्लेटफ़ॉर्म जो है हमारे लिए मेजर एक चीज़ है बड़ी जिसने हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो 95% हमारी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसी होलसेलर ने। इसके बाद हमारे पास बात आती है कि आज की डिटेल वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि अमेज़न के बिज़नेस के अंदर जो है हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए किस टाइप की प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इसी टॉपिक के अंदर ये बात करेंगे जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है। आपको जो है वो एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है जो कि एक टॉप सेलिंग आइटम है। अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि आप मार्केट के अंदर जो है एक न्यू मेंबर हो, न्यू सेलर हो, उसके लिए हमें जो है थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट के ऊपर कि कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट रहती है हमारे लिए वर्किंग करने के लिए। अगर हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर हमने जो है वो एफबीए करना है। ये दोनों मॉडल हम जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो समझेंगे। बट मैं ज़्यादातर जो फ़ोकस है वो ईच एंड एवरीथिंग सभी जो मेजर हमारे पास जो है वो लाइक बिज़नेस के रिलेटेड तो मैं दोनों को ही कवर अप करूँगा। तो यहाँ पर इसी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 90,000 जो है वो रेटिंग है पड़ी, मतलब रिव्यूज़ हैं पड़े 4.7 इसकी जो है वो रेटिंग चल रही है ओवरऑल। और इसकी जो है वो लास्ट मंथ की अगर सेल्स की बात की जाए तो अमेज़न के मुताबिक कोई टूल्स नहीं है, यहाँ पर अमेज़न खुद बता रहा है, सेलर्स के लिए भी बेनिफिट्स हैं और उसके बाद जो है वो बायर्स हैं उनको भी पता लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो 60,000 से अबव जो है वो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट की जो है वो सेल आउट हुई है। तो अगर जब मैं इन प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल करने की ट्राई करूँगा, इन जैसी गोल्डन आइटम्स को, तो मुझे पता है कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट भी सेव है पड़ी। उसके बाद हम अगर हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो हमारी आज की डेट के अंदर अगर मैं अमेज़न से ये डिमांड करता हूँ कि मुझे जो है $1,00,000 की सेल चाहिए, तो अमेज़न के लिहाज से $1,00,000 आप जो है वो आज अभी लिस्ट करें, शाम तक आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक ऐसे एक नॉर्मल बिज़नेसेस की बात कर रहा हूँ, अमेज़न के वर्थ की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो इतनी वैल्यू है अमेज़न के बिज़नेस के अंदर कि आपको जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस निकाल के दे सकता है। इसी तरह एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक और प्रोडक्ट के ऊपर 21,000 इसकी जो है वो रिव्यूज़ हैं, बट 90,000 इसकी जो है वो लास्ट मंथ की यूनिट सेल आउट हुए हैं, मतलब 1 लाख यूनिट। अभी हम रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, पर लाइक कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट ओवरऑल जो अमेज़न के हिसाब से बात कर रहे हैं कि लास्ट मंथ जो इन्होंने जो है वो 1 लाख यूनिट सेल आउट किए हैं, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा इनके ऊपर जो है वो, अगर मैं बिज़नेस करने के लिए अगर मुझे लाइक अगर जो है वो इनके साथ परमिशन मिल जाती है बिज़नेस करने के लिए, तो मैं जो है वो मंथ्स के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बना सकता हूँ और मुझे जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो है वो काम करना है इनके साथ मिलके। ठीक है? तो आज की हम डिटेल वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। प्रॉफिट्स को भी देखेंगे, क्रिएशंस को भी देखेंगे, शिपमेंट्स को भी देखेंगे, होलसेल को भी देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक आज का स्टार्ट होता है वो सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड है कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है वो लिस्ट किस तरह हुई है, किस तरह इसने जो है वो 90,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ सेल आउट किए हैं, किस तरह ये प्रॉफिट मार्जिन सेल कर रहा है और हमें किस तरह पता लगे कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर ही ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, यूके में क्यों नहीं हो रही। उसके साथ कनाडा मार्केट में, जर्मनी मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, सऊदी दुबई जैसी मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो क्यों नहीं सेल आउट हो रही। ये सारी चीज़ों के सवाल और जवाब हम जो है वो डिटेल के साथ आज कवर अप करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर आई कैसी है। हमें जो है वो सेलर्स के लिए, ये तो एक बायर्स अकाउंट है, अमेज़न का .com के ऊपर जाओगे तो आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी। जो जिसने भी परचेज़िंग करनी है ऐड टू कार्ट करेगा, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 आपको जो है उस क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी। बट मुझे जो है यहाँ पे अर्निंग करनी है, अपना बिज़नेस स्टैंड करना है, तो मेरे पास सबसे बड़ी जो एक रिक्वायरमेंट है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की है। अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि बैकएंड के ऊपर जितना भी काम होता है इन्वेस्टमेंट का, आपके बिज़नेस का, आपके प्रॉफिट का, आपका जो है वो लाइक पेमेंट्स मेथड का, आपके
शिपमेंट का, आपने जो है वो किस तरह प्रोडक्ट्स को इन करना है, किस तरह प्राइसिंग करनी है, किस तरह जो है वो इमेजेस को सेट करना है, इन प्रोडक्ट्स को जो है वो आपने किस तरह वेरिएशंस बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग सारा का सारा जो काम हो वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के थ्रू किया जाता है। अमेज़न सेलर सेंट्रल जो हमारा जो है वो वाहिद एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न के लिए, और ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है पड़ी कि क्या हमें जो है वो एक ही मार्केट प्लेस के अंदर जो है हम काम कर सकते हैं। लाइक मुझे यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो अमेज़न जो है वो बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अकाउंट के साथ मैं एक ही लाइक कंट्री के अंदर काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक ही अकाउंट के ऊपर जो है वो एक ही कंट्री के अंदर जो है वो काम करेंगे। आप इसके साथ जो है वो अमेज़न की जितने भी मार्केट प्लेस हैं, आप सभी के अंदर एंट्री कर सकते हो एक ही अकाउंट के ऊपर रहकर। मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट क्रिएशन की वीडियो जो है वो अलग डिटेल के साथ मैंने जो आई थिंक 40 मिनट्स की वीडियो आप डिटेल के साथ मैंने जो है वो कंपनी अकाउंट बनाना जो है वो सिखा दिया। अगर जिसने जो है वो समझना है, इस वीडियो के बाद आप जो है वो अकाउंट क्रिएशन की रिलेटेड वीडियो जो है वो जाके वॉच कर सकते हो। अकाउंट क्रिएशन के अंदर जो मेन टॉपिक रहता है वो इसके अंदर जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स होती है। आपकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो ये है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो आपको कंपनी चाहिए होती है। अपना अकाउंट क्रिएशन करने के लिए मतलब एज़ ए इंडिविजुअल भी कर सकते हो, एज़ ए कंपनी भी कर सकते हो। 2025 के बाद मैंने जो है वो बिल्कुल एंड कर दिया, खत्म कर दिया ये चीज़ कि आप जो है वो एज़ ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जाके अमेज़न का साइन अप करो। बिल्कुल ये चीज़ जो है वो आपने अवॉइड करनी है इस चीज़ के लिहाज से। जब तक आपके पास कंपनी नहीं है, आपने कोई काम नहीं करना अपनी डिटेल्स के ऊपर। जब तक आपकी कंपनी जो है वो साइन अप नहीं हो जाती, जब तक आपकी लीगल कंपनी जो है वो यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा। यहाँ पर जो है वो आपको डिटेल के साथ आपको जो है वो सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएँगी, बिज़नेस के रिलेटेड कि आप जो है वो किस तरह अपनी आकर यूएसए के अंदर जो है वो कंपनी फाइल करते हैं। जिनके पास अभी कंपनी अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट यूएसए के अंदर, एलएलसी जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों ने जो है वो अपनी फॉर्मेशन नहीं करवाई, तो वो डायरेक्टली जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट करके या व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट टीम से करके अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन देकर कंपनी फॉर्मेशन के एज़ ए नॉन रेज़िडेंट रहते हुए, अगर आप इंडिया में हैं, सऊदीया में हैं, दुबई दुबई में हैं, जिस भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, आपने इंटरनेशनल यूएस जैसी कंट्री के अंदर काम करना है, तो सबसे पहले अपनी कंपनी बनवाएँ जाकर। कंपनी जैसे आपके पास होगी, आपको टीम लीगली जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जैसे ही आपके हाथ में फॉरवर्ड करती है, मतलब आपको मेल करती है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद आपने अपना अमेज़न सेलर सेंटर ओपन करना है कंपनी बिहाफ़। मतलब कंपनी अब आपकी बन चुकी है, कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपने अपना अमेज़न सेलर सेंटर ओपन करना है। सेलर सेंटर ओपन करने के बाद अब आपको चाहिए आपकी एक गोल्डन प्रोडक्ट। अब गोल्डन प्रोडक्ट्स के लिए मैं फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट को ले लेता हूँ कि मुझे जो है इसी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना है। अब इसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें काउंट की जाती हैं कि या तो पहला मुझे अपना ब्रांड स्टार्ट करना है। मतलब जैसे कि ये जो है वो मेरे पास एक ये एक प्रोडक्ट है बट अगर मुझे इन जैसी प्रोडक्ट के साथ जो है वो काम करना है, इस जैसी कंट्री के मतलब इन जैसी लाइक प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर न्यू लाइक क्राइटेरिया के साथ फॉरवर्ड करना है, एक न्यू ब्रांड बनाना है, तो मुझे जो है वो ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा। एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करके अपना जो है वो सारा ज़ीरो से ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। मुझे उसके बारे में कोई नहीं जानता, तो मुझे जो है वो ईच एंड एवरीथिंग सब उसके रिलेटेड जो है वो काम करना पड़ेगा। ब्रांड अगर मैं जो है वो रजिस्टर कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि आप जो है वो एफबीए के साथ जाओ। मतलब अमेज़न होलसेल बिज़नेसेस के साथ जाओ। इसका मतलब ये है कि आप कुछ क्वांटिटी परचेज़ करके, मान लो यही प्रोडक्ट है, आप इसकी जो है कुछ क्वांटिटी परचेज़ करके अमेज़न वेयरहाउस के अंदर फॉरवर्ड करते हो, और जैसे ही अमेज़न सेलर सेंटर जो आपका अमेज़न सेलर सेंटर जो अब रजिस्टर्ड हो चुका है, उसके ऊपर जैसे ही आपके ऑर्डर्स अब आपको रिसीव होते हैं, रिसीव होने के बाद अमेज़न खुद ही उन सब को फुलफ़िल करेगा, क्योंकि आपने कुछ क्वांटिटी परचेज़ करके अपने वेयरहाउस में रखी हुई है। 100 की है, 50 की है, 10 क्वांटिटी की है। जितने भी आपने अमेज़न वेयरहाउस के अंदर करवाई हैं, तो वो सारे लिए आपके लिए डिलीवरी भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, शिपमेंट भी होगी। अमेज़न ईच एंड एवरीथिंग वो सारा का सारा जो है वो मैनेज कर रहा है। उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसकी जो है अमेज़न की एफबीए की फीसेज़ हैं पड़ी, वो देने के बाद आप जो है वो अमेज़न के साथ जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो मतलब 90% लोग ऐसे काम करते हैं जिनके पास जो है वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, अपना टाइम नहीं दे सकते अपने बिज़नेसेस को, तो तब वो जो है वो अमेज़न एफबीए बिज़नेस जो है वो लॉन्च करने के बारे में ट्राई करते हैं, ठीक है? कुछ क्वांटिटी परचेज़ की मतलब इन्वेस्टमेंट पहले ही करनी पड़ती है इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट पहले करके आपने जो है कुछ क्वांटिटी परचेज़ कर ली और अपना एफबीए का बिज़नेस लॉन्च कर दिया। अब इसी तरह एक और चीज़ आती है कि अगर मुझे जो है इन जैसी प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है, कोई भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ये प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, तो मुझे जो है थर्ड मॉडल जो अमेज़न का है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। जब भी कोई मॉडल स्टार्ट किया जाता है, चाहे आपने ब्रांड बनाना है, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, चाहे आपने होलसेल एफबीए करना है, सबसे पहले जो एक मेजर चीज़ है वो आपकी कंपनी फॉर्मेशन है। कंपनी आपके पास होगी, कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही आपने अपना अमेज़न सेलर सेंटर रजिस्टर करना है। उसके बाद आप पिक करना है मुझे जो है वो कौन-सा मॉडल स्टार्ट करना है, किस कंट्री से। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ड्रॉप शिपिंग को, ड्रॉप शिपिंग का मकसद क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग का मकसद ये है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं जो है वो मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं जो इस प्रोडक्ट के ऊपर लाइव हो जाऊँगा। मतलब मैंने अपनी बिना क्वांटिटी के मैं जो है वो लाइव हो चुका हूँ। बस मुझे बैकएंड के ऊपर जो मेरा होलसेलर है, जो ऑथेंटिक मेरा होलसेलर है, जो कि मुझे ईच एंड एवरीथिंग मेरे लिए सारा काम करेगा। अब वो जो है वो मेरा होलसेलर मेरे लिए सारा काम जो करेगा, जब भी मुझे अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर आएगा इस प्रोडक्ट का, तो वो जो है वो बैकएंड से मेरा जो होलसेलर होगा वो उस चीज़ को जो है वो शिप करेगा मेरे कस्टमर के एड्रेस के ऊपर।
तो वन बाय वन करके थर्ड पार्टी आप एज़ ए शिपमेंट ले सकते हो प्रोडक्ट्स के लिहाज से, ठीक है? मतलब आप जो है वो अपनी कंट्री के अंदर बैठे हो, आप लाइक इंडिया से बैठकर, अपने घर के साथ बैठकर, अपने घर के अंदर बैठकर आप जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है वो लीगल तरीके से आप जो है वो कर सकते हो, बट जो कॉमन चीज़ है इसके अंदर वो आपको कंपनी 100% आपको चाहिए होती है। अब चाहे वो आपका ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस है, चाहे वो आपका जो है वो एफबी का बिज़नेसेस है, दोनों के अंदर आपको जो है एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होता है। अब जो है लोग ऐसा भी कह रहे होते हैं कि अगर हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम जो है वो सीजे के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। हम जो है अली एक्सप्रेस के साथ अपना जो है वो अकाउंट ओपन करेंगे। अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स को जो है हम मतलब सेल करना स्टार्ट करेंगे। ये एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको जो है जैसे ही अगर आप जो है इनकी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो या कस्टमर को इनकी प्रोडक्ट्स डिलीवर करवाना स्टार्ट करते हो, एज़ सून आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी एक चीज़ और कॉमन चीज़, ठीक है? क्योंकि आप जो है वो अनऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो, जिनका जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है, किनका जो है वो कोई सबूत नहीं है। अगर जो है वो प्रोडक्ट्स आपकी जो है किसी भी लिहाज से कस्टमर सैटिस्फाई नहीं है, कंप्लेंट्स पे कंप्लेन आ रही हैं, तो तब आपका जो है वो ज़ाहिर-सी बात है आपका जो है अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा। चाहे आप जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप जो है वो किसी भी लिहाज से जो है वो एक न्यू लिस्टिंग करके ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। किसी भी लिहाज से आप काम कर रहे हो तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया जाएगा अगर आप जो है वो अमेज़न की पॉलिसीज़ को जो है वायलेट करते हो। अब सेकंड चीज़ इसके अंदर आती है कि हमें जो है वो फिर करना क्या चाहिए? ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफपीए करना है तो हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स के लिए मैं जो है वो आपको होलसेलर रिकमेंडेशन दूँगा। होलसेलर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको 95% आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। 5% आपने बस अपनी हार्ड वर्किंग दिखानी है और अपना जो है वो थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है। होलसेलर आपको जो है आपने इनके साथ किस तरह काम करते हैं, पहले मैं इनकी जो है वर्किंग बता दूँ आपको जो है वो ये 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट इनके जो है वो इनवॉइसेज़ एक्सेप्टेबल हैं। इनके साथ जो है वो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाकर अपना जो है बिज़नेस कर सकते हो। उसके साथ आपको इस टाइम करंटली जो है वो 20% ऑफ की जो है ये लाइक वर्किंग में रही है कि अगर आप जो है वो इनके साथ अकाउंट ओपन करते हो तो इनको आपको जो है वो 20% ऑफ दिया जाएगा। मल्टीपल जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी मेजर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑफ मिलते हैं आपको। किसी के ऊपर 30% मिल रहा है, किसी के ऊपर जो है वो लाइक 50% तक भी आपको मिल जाता है, ठीक है? तो आपने जो है इनकी लाइक वर्किंग किस तरह करनी है इनके साथ मिलके, किस तरह इनके साथ बिज़नेस करना है, वो हम आगे चल के डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स की रिलेटेड बात करें, तो इस टाइम करंटली इनके पास जो है वो 20 मिलियन ऑथराइज़्ड ब्रांड्स हैं बड़े, जिनको आप जो है वो लाइक वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो। अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और जितने भी आपके जो है वो रीसेल प्लेटफ़ॉर्म है, आप उनके ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर सकते हो। इन जैसे प्रोडक्ट्स को, इन जैसे ब्रांड्स को आप जो है अगर आपको ये जो है वो ऑथराइज़्ड कर देते हैं, होलसेलर आपको जो है अकाउंट बना के मतलब आपको जो है वो वेरीफ़ाई कर देता है और आप जो है इनके साथ मिलके अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकते हो। मतलब इन्हीं की प्रोडक्ट्स को उठा के आप अमेज़न के साथ मीटू करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और इनकी जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं बड़ी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आपको जो है वो लाइक 20% से लेकर आपको 500% तक जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिल जाता है। ठीक है? ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने जो है वो एक्स्ट्रा आपको जो है वो नॉलेज दे दी है, ताकि आपको जो है वो इसके अंदर पता लगे कि ये जो है वो कितना आपके लिए वर्थ है, बड़ी कितना बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। अब होलसेलर के साथ आपने काम किस तरह करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम जो है इनका होलसेल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो है वो ओपन करने की ट्राई करेंगे। होलसेलर इनके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट हमें इनको डालनी है होलसेल अकाउंट ओपन करने की। उसके बाद हमारे पास रीज़न क्या है इनके साथ बात करने की। मुझे जो है इनकी प्रोडक्ट्स चाहिए। मुझे जो है इनकी लाइक इनका कैटलॉग है 1 मिलियन का, उसके बाद 900 मिलियन का भी ये कैटलॉग है। बट सबसे पहले आपको अगर ये होलसेल आपको वेरीफ़ाई कर देता है, तो सबसे पहले आपको जो एसेस मिलती है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की मिलती है। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके 900 मिलियन की क्राइटेरिया तक आप जो है वो पहुँचते हो। अब आपने जो है वो डिस्कशन क्या करनी है, आपने प्रोडक्ट्स पैकेजिंग के बारे में बात करनी है, आपने जो है शिपमेंट के रिलेटेड बात करनी है, आपने परचेज़िंग के रिलेटेड बात करनी है या फिर आपने जो है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को लाइक लेना है। ठीक है? मैं जो है वो इस टाइम करंटली प्रोडक्ट्स के चक्कर के अंदर जो है इनके साथ बात करूँगा कि मुझे जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स मिल जाएँ, मेरे लिए बेनिफिट्स हो। उसके बाद मैं जो है वो अपना यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देकर यहाँ पर जो है वो नीचे अपनी कंपनी की डिटेल्स डालूँगा। अगर आपने जो है वो अनऑथराइज़्ड कंपनीज़ यहाँ पर आके रजिस्टर की ट्राई की या आपने जो है वो एक फ़ेक डिटेल डालने की ट्राई की, तो आपका अकाउंट जो है वो ये लाइक सस्पेंड कर देंगे आपको जो है उस कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर। या फिर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या हाफ़ इन्फॉर्मेशन दी, तो वो कंपनी आपकी जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इनके साथ जब भी आप अकाउंट ओपन करें, तो ये जो है फुली केयरफुल होके आपने जो है इनके साथ बिज़नेस ओपन करने और बिज़नेस ओपन करने के बाद इनको लीगल अपने डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करवाने और अपलोड करवाने के बाद आपने जो है इनके साथ अपना जो है वो अकाउंट वेरीफ़ाई करवा लेना। अकाउंट वेरीफ़ाई करवाने के बाद इनका जो है वो आपको होलसेलर का कार्ड मिलता है, स्टोर कार्ड आपको दिया जाता है। अब स्टोर कार्ड है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं बड़े, उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। होलसेलर के इस टाइम करंटली जो है वो 97 मिलियन जो है इस टाइम करंटली एक्टिव मेंबर्स हैं बड़े, ठीक है? 79 मिलियन जो है इस टाइम करंटली एक्टिव मेंबर्स हैं बड़े और ये कार्ड इस टाइम करंटली जो है वो $119 का जो है वो आपको दिया जाता है।
ठीक है, होलसेलर की तरफ से। अब इसके जो है वो बेनिफिट्स क्या हैं पड़ी और कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट्स इसके ऊपर मिल जाते हैं, वो हम जो है वो चल के डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप के अंदर हमने जो है वो अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, जो कि मैंने डिटेल के साथ समझा दी है कि आपने इनके साथ अकाउंट ओपन किस तरह करना है, होलसेल अपना अकाउंट। सेकंड, ये आपको वेरीफाई करेंगे, इनकी जो है वो टीम आपकी पूरी कंपनी को रिव्यू करने के बाद आपको जो है वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि भई आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव कर दिया हमने। उसके बाद आपने जो है वो थर्ड स्टेज के ऊपर जाकर इनका जो है वो कार्ड परचेज़ करना है। कार्ड परचेज़ करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपको जो है जैसे आप कार्ड एक्टिवेट कर लेते हो, कार्ड एक्टिवेट करने के बाद आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है इनके वेरिफाइड ब्रांड्स के, वो आपको जो है वो दी जाती हैं। उसके बाद आपने जो है वो मार्केट के अंदर आपने जो है वो रीसेल करना होता है वर्ल्ड वाइड। 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये काम करते हैं। आप जो है इनके साथ मिलके आप यूएसए करना चाहो, यूके करना चाहो, कनाडा मार्केट में, जहाँ पर भी आपको करना है उस कंट्री के अंदर आपको जो है लीगल तरीके से आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आप जो है इनके साथ अमेज़न के ऊपर मिलके, ईबे के साथ मिलके, शॉपिफाई के ऊपर कहीं पर भी आपने सेल करना है, तो इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल कर सकते हो लीगल तरीके के ऊपर। आपको जो है ये एक अच्छे तरीके से एक एज़ ए ऑथेंटिक होलसेलर के साथ मिलकर आप जो है वो लाइक लीगल तरीके से आपको जो है वो डील करेंगे। यहाँ पर जो है ये स्टेप है। स्टेप के बाद अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। हमें जो होलसेलर हम जो ये कार्ड ले रहे हैं इनका, कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं पड़े? कार्ड्स के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस टाइम करंटली जब भी मैं कोई चीज़ परचेज़ करूँगा इनके होलसेल के ऊपर, मतलब होलसेलर के ऊपर आके जब भी मैं कोई चीज़ परचेज़ करूँगा तो 3% मुझे जो है वो कैशबैक मिलेगा। हर परचेज़िंग के ऊपर, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मैंने 500 क्वांटिटी की परचेज़िंग की है, $5000 की परचेज़िंग है, तो मुझे 3% कैशबैक मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मुझे जो है ये जो $119 का, मतलब ये जो कार्ड है आपका $119 का, ये जो है वो आपको उसी वक़्त फ़ौरन आपको जो है 50% इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब अब ये जो कार्ड था, $119 का कार्ड है पड़ा, आपने परचेज़िंग की, $50 आपको कैशबैक कर दिया जाएगा। उसके ऊपर जो है वो आप परचेज़िंग वगैरह होलसेलर के स्टोर के ऊपर आके आप परचेज़िंग कुछ भी, अगर आपने $50 की प्रोडक्ट्स वगैरह लेनी है तो आप उसके यूज़ कर सकते हो अपने बैलेंस के थ्रू। सेकंड चीज़, कस्टम पैकेजिंग। मतलब थर्ड क्राइटेरिया के अंदर आता है कस्टम पैकेजिंग। अब कस्टम पैकेजिंग क्या है पड़ा? कस्टम पैकेजिंग के अंदर जो है ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेसेस के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर हमने जो है ये प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ मैं एक्टिव हूँ, और एक्टिव होने के बाद जब भी मुझे कस्टमर ने अमेज़न से ऑर्डर किया, तो जब भी ये प्रोडक्ट पीछे से डिलीवर होगी, मतलब मेरा जो ये होलसेलर है, जब भी मैं इससे जो है वो बोलूँगा कि मेरे इस एड्रेस, कस्टमर एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट पहुँचाए, तो होलसेलर के पास 2 ऑप्शन है। पैकेजिंग के लिहाज से वो अपनी पैकेजिंग भी फॉरवर्ड कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने कस्टम पैकेजिंग का बोला है, तो वो कस्टम पैकेजिंग भी आपको ऑफर देता है कि आप जो है इनके जो मेंबर हैं, ठीक है? होलसेलर के जो मेंबर्स हैं, वो आपको कस्टम पैकेजिंग का जो है वो ऑफर देते हैं कि आप जो है वो अपनी लाइक उसके ऊपर जो है वो कस्टम पैकेजिंग करवा सकते हो, थर्ड ऑप्शन के अंदर। उसके बाद इसके बाद जो फोर्थ क्राइटेरिया कि आप जो है वो पूरे यूएस मार्केट प्लेस के अंदर, पूरे मार्केट प्लेस के अंदर जो इनका पूरा यूएस का एरिया है, वो फ्री शिपमेंट आपको चाहिए प्रोवाइड करते हैं। मतलब अब जो है वो मेरी पैकेजिंग चेंज करवाने वाली, वेयर हाउस परचेज़ करने वाली, अब जैसे लाइक डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर ऐसा होता था पहले बिज़नेसेस के अंदर कि आपके पास जो होलसेलर या कोई भी होलसेलर है आपका, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करके अपने वेयर हाउस के अंदर आप लेके आते थे। वहाँ से जो है वो आपने अपने पहले उनको जो है वो मंथली आप पे करते हैं अपने वेयर हाउस का। उसके बाद वो जो क्वांटिटी पहुँचती है आपकी, उसके बाद वो लेबलिंग करते हैं उसकी, मतलब कस्टमाइज़ेशन करते हैं। वो फिर दोबारा शिप होती है कस्टमर तक, ठीक है? चार्जेज़ अलग से पे करने पड़ती हैं, बॉक्स के अलग पैकेजिंग के अलग पैसे देने पड़ते हैं, और टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो अलग। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 95% मेरी जो है वो प्रॉब्लम, मैंने इसीलिए बोला था कि मेरी शिपमेंट भी फ्री जा रही है इनके साथ, और इसके साथ कस्टम पैकेजिंग भी मेरी फ्री जा रही है, तो मुझे यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है पड़ा। उसके बाद आप, ये मैंने पहले बताया कि 45 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ तक ये काम करते हैं अभी फ़िलहाल, उन सभी के अंदर ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है। कस्टम पैकेजिंग के भी अवेलेबल है, मतलब अगर मुझे जो है यूके में काम करना है, कनाडा में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, और अगर होलसेलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहा है, तो वो वहाँ पर मुझे जो है फ्री शिपमेंट भी देगा और कस्टम पैकेजिंग भी देगा। ये चीज़ आप जो है वो बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है कि 90 डेज़ के लिए फ्री शिपमेंट है। मतलब 90 डेज़ के लिए जो है वो स्टोरेज, ठीक है? शिपमेंट तो हमारी फ्री हो गई। 90 डेज़ के लिए मतलब एक और अलग केस है बड़ा होलसेल का, मतलब होलसेल एफबीए का, कि जब भी जो है वो मैं कुछ क्वांटिटी परचेज़ करता हूँ, तो अमेज़न को जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी क्वांटिटी परचेज़ की है और मैं ये चाहता हूँ अमेज़न के वेयर हाउस में मैंने फॉरवर्ड कर दी, अमेज़न उसी वक़्त पिक कर देगा। अमेज़न आपको टाइम देगा, 20 दिन का टाइम देगा, 15 दिन का टाइम देगा, या आपको जो है वो मंथ का भी टाइम मिल सकता है। उसके अंदर आपको जो है वो स्टोरेज चाहिए होती है अपने लाइक एरिया के अंदर, जिस भी एरिया के अंदर आप जो है वो काम करते हो, जो भी होलसेलर आपका अवेलेबल है, या जो जिस तरह आपने जो है वो अपनी वेयर हाउस की परचेजिंग की हुई है, ठीक है? अब वो प्रोडक्ट वहाँ से पीछे होलसेलर से परचेजिंग करके आपने जो अपने वेयर हाउस के अंदर रखनी है, वो आपके लिए लेबलिंग करेंगे। उसके बाद वो फिर 1 मंथ के बाद अमेज़न तक जो है वो डिलीवर होगी प्रोडक्ट्स। अब ये जो थोड़ा क्राइटेरिया है, थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पर होलसेलर हमारे लिए जो है वो बहुत ही बड़ा बेनिफिट लेके आया। यहाँ पर जो है वो 90 डेज़ के लिए फ्री वेयरहाउस जो है वो स्टोरेज आपको मिल जाती है। मतलब 90 डेज़ के लिए अगर आपने लेबलिंग करवानी है, उसके ऊपर कस्टमाइज़ेशन करवानी है, और आपने स्टोरेज रखनी है 90 डेज़ के लिए, तो वो आपके लिए फ्री है पड़ी।
हर प्रोडक्ट के साथ ही होगा ऐसा। मतलब एक दफ़ा नहीं है, 90 डेज़ के लिए नहीं है, 1 महीने के लिए नहीं है ये ऑफ़र। ये जो होलसेलर के मेंबर्स हैं, उन सभी के लिए हर प्रोडक्ट के ऊपर ही ये इस तरह है। ठीक है, 90 डेज़ के लिए आपके पास स्टोरेज भी आपको मिल जाती है, फ्री शिपमेंट भी मिल जाती है और शिपमेंट के बाद आपको जो है वो कस्टम पैकेजिंग भी मिल जाती है पर ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद जो 6 इनका ऑप्शन है जो कि होलसेलर का फिज़िकल कार्ड है, वो आपको वर्ल्ड वाइड आपके एड्रेस के ऊपर मिल जाता है। मतलब आपने इंडिया के अंदर अपना जो है ये वाला होलसेलर का कार्ड मंगवाना है तो आपको डायरेक्टली इंडिया के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल है तो आपको ये फ्री जो है, मतलब कोई इसके ऊपर चार्जेस नहीं है, फ्री आपको जो है ये दिया जाता है वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद आपकी जो ये वाला कार्ड है 90 डेज़, मतलब 1 ईयर का जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 1 ईयर के ऊपर मुझे जो है 119 मतलब $69 जो इनको पे करने हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा, दूसरा साल जब मेरा आएगा इसके साथ काम करने के लिए, वो फ्री है पड़ा। कोई इनकी जो है वो एनुअल फीसेस नहीं है अगर मैं इनको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा फीसेस नहीं है इसके ऊपर, बस सिर्फ कार्ड परचेज़ किया और अगर मैं इनके साथ 1 साल काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे जो है वो दोबारा रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा वही मेरे लिए एक्टिव रहेगा सेम। और कोई मुझे इनके साथ जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ जो है वो आपने देखनी है। अमेज़न का बिज़नेस जो है वो थोड़ा-सा सिंपल ही है, बट आपको जो है इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो है वो 100% जो है वो काम करना पड़ता है। अब काम के लिए नॉन रेज़िडेंट मुझे रहते हुए इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? इंटरनेशनल बिज़नेस बैंकिंग अकाउंट के लिए जो है वो मैं आपको जो है वो रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो पायनियर के साथ जा सकते हो, वॉइस के साथ जा सकते हो और मरकरी। ये वो ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि आपके बिज़नेसेस के लिए प्रॉफ़िटेबल भी साबित होंगे, आपको कार्ड्स के लिए, आपको पेमेंट्स के लिए, रिसीविंग के लिए, सेंड करनी है कहीं पर, ठीक है, रिसीविंग करनी है, आपने बैंकिंग कार्ड से जो है वो लाइक किसी होलसेलर को पेमेंट करनी है, तो वो सारा काम ये बैंकिंग जो है वो एक फ़िज़िकल बैंक से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ये काम करते हैं। आपके बिज़नेसेस के अंदर ये ई-कॉमर्स को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब आपने सिंपली जाके सबसे पहले अपनी एलएलसी ओपन करवानी है, ठीक है? टीम से कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करने के बाद आपकी एलएलसी ओपन हो जाएगी। उसी बिहाफ़ के ऊपर आपने सेलर सेंट्रल ओपन करना है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, गोल्डन प्रोडक्ट जो कि आपके लिए बेस्ट हो आपके क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद आपने होलसेलर जो आपके पास होलसेलर हैं, उनका कार्ड परचेज़ करके उनसे वेरीफ़ाई अपने अकाउंट को करके कार्ड परचेज़ करना है। कार्ड परचेज़ करके आपने जो है परचेज़िंग करनी है, परचेज़िंग करने के बाद अब आपके पास ड्रॉप शिपिंग करो या फिर एफबीए करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको परचेज़िंग करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप होलसेल करना चाहते हो तो होलसेल के लिए आपको परचेज़िंग करके अमेज़न वेयरहाउस के अंदर रखनी है। ये वो सिंपल सारा क्राइटेरिया था जो कि मैंने थोड़ा-सा ईज़ी करके आपको समझा दिया और अगर आप जो है वो डिटेल के साथ इस बारे में और सीखना चाहते हो क्योंकि मैं जो है वो यहाँ पर 1000 भी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकता हूँ। एक प्रॉब्लम को भी क्लियर कर सकता हूँ, 1000 प्रॉब्लम को भी क्लियर कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है ये अभी जो है वो डिस्कशन चल रही है। अभी मैं सभी के लिए सेम बात कर रहा हूँ, ठीक है? बिज़नेसेस के ऊपर। जब आप आएँगे अपनी डिस्कशन लेकर के भई मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं इस कंट्री के अंदर अवेलेबल हूँ और मुझे इधर बिज़नेस स्टार्ट करना है यूएस मार्केट के अंदर, अब मुझे बताएँ कि मुझे क्या करना चाहिए? जब आप आते हैं तो उस लिहाज से जो है वो आपके लिए जो है वो एक बेस्ट जो हमारे लिए रिकमेंडेशन होती है तब आपको जो है वो दी जाती है आप लोगों के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, बड़ी इस तरीके से जो है वो आपने बिज़नेस करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट के अंदर ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग शो करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर जो है वो डिटेल के साथ अगर आप समझना चाह रहे हो तो देन फिर मैं आपको ऑफ़र करूँगा कि आप जो है 1 टू 1 ट्रेनिंग, ये लाइव ट्रेनिंग है, यहाँ पर आके जो है वो आप जॉइन करो, ठीक है? यहाँ पर जो है अगर जो लोग अभी काम कर रहे हैं या जिन्होंने जो है वो अभी अपना न्यू स्टार्टअप लेना है, तो मैं दोनों को रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो आप दोनों के लिए जो है वो बेस्ट है। 1 टू 1 ट्रेनिंग जॉइन करो और 1 टू 1 ट्रेनिंग जो है वो आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स, आपकी जो आने वाली फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं और लीगल तरीके से अमेज़न के ऊपर किस तरह आपने काम करना है, उस तरीके से जो है वो आपको लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। लाइव ट्रेनिंग जो है वो आपको इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूके, कनाडा, जर्मनी, अगर आपने सऊदी, दुबई जैसी कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जैसी, यूएस कंट्री जैसी मार्केट प्लेस के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करना है, तो 1 टू 1 ट्रेनिंग आप लोगों के लिए जो है वो बेस्ट है। ट्रेनिंग के अंदर जो है आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हो अमेज़न एलीट सेलर की या फिर डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नंबर है। अगर आपने ट्रेनिंग 1 टू 1 ट्रेनिंग जॉइन करनी है तो उसके लिए आप जो है वो अपना जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस करके आप मैसेजेस कर सकते हो। अगर आपने एलएलसी फॉर्मेशन करवानी है, कंपनी फॉर्मेशन करवानी है, तो आप सेम ही नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो अपनी लाइक मैसेजेस कर सकते हो। अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर और टीम भी अवेलेबल होती है। तो आपको जो है सही तरीके से जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिज़नेसेस के रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड। कहीं पर कोई भी इशू होता है तो आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? और उसके बाद जो है वो अपनी डिस्कशन और एक अच्छा इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।